अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम कब जारी होगा, कब ज्वाइनिंग होगी, आचार संहिता में भर्ती ना अटक जाए, कई सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ साथ बीच में कई ऐसी चुनौतियां हैं जो मेरे युवा साथियों को गुमराह करने के साथ साथ भर्तियों को अटकाने का काम करती है। वही जो 2018 में भर्तियों को रोकने का काम किया, वही आज कह रहे हैं कि वहां तो पीटीआई भर्ती का प्रदर्शन है, अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को यूज किया जाएगा और उनके साथ धोखा किया जाएगा। और 10 मई को क्यों प्रदर्शन, अप्रैल में क्यों नहीं किया गया? तो ये वीडियो केवल उन युवा साथियों के लिए जिन लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है। साथियों, 10 मई का मैंने कहा, और वो इसलिए कहा कि जब 25 अप्रैल को हमने पीटीआई भर्ती का जब प्रदर्शन किया था तो हमें 15 दिन का समय कहा था कि 15-20 दिन लगेंगे, तो हमने निर्णय किया 10 मई को हम दोबारा आएंगे। रोज रोज कर्मचारी चयन बोर्ड प्रदर्शन कर नहीं सकते, 15 दिन हो रहे हैं 10 मई को, और उसी दिन आपकी मांग भी मजबूती से हम रख रहे हैं। यदि जो लोग ट्वीट करके यह कह रहे हैं कि पहले नहीं किया, तो सवाल यह है कि यदि वो आपके हितैषी होते तो अप्रैल में वो प्रदर्शन कर सकते थे, मई के फर्स्ट वीक में कर सकते थे, और कहते कि देखो हम आपके हितैषी हैं, हमने आपके लिए प्रदर्शन किया, वो गुमराह कर रहे हैं। पीटीआई भर्ती का मामला अलग है। करीब 7 महीने होने वाले, फाइनल परिणाम नहीं आया। 21 अक्टूबर को 2 गुना का परिणाम आया था, 5546 पोस्ट है। परिणाम अप्रैल महीने में भी आ जाता, लेकिन इन्हीं के जो साथी अफवाह फैला रहे हैं, न्यायालय में गए, कमेटी बनाई और लेट कर दिया, फिर 10 से पहले आने वाला था, वहां कोई एक और याचिका लेके आ गए, फिर उसको अटका दिया। लेकिन उस भर्ती को निकलवाने के लिए जो 461 थी, तब संघर्ष करके 5546 करवाए, और अब इसका फाइनल परिणाम जारी करवाने के लिए पूरी ताकत लगा रखी। परिणाम भी जारी होगा और इन लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। इन लोगों से मैंने वादा किया, इनके लिए मैं लड़ रहा हूं। लेकिन साथियों, पीटीआई भर्ती की जो टीम है, केवल एक्सपर्ट जो है ना, वो प्रश्नों के मामले को देख रहे हैं, यानी कि परिणाम लगभग पूरा तैयार है। प्रश्नों का विवाद वाला जो मामला था, वो एक्सपर्ट कमेटी काम कर रही है, उनकी टीम अलग है, और अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम को काम करने वाली टीम अलग है, वो टीम अलग है। तो उनका काम अंतिम स्टेज पर, आपका भी लगभग अंतिम स्टेज पर, हम मिलकर यह आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यही लोग हैं जो 2018 भर्ती को लटकाने की कोशिश की थी, अटका दिया था। मैं जानता हूं, मेरी आत्मा जानती है कि 54,000 पदों पर उस भर्ती को मैंने कैसे करवाया। जो तमाम अभ्यर्थी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा की जो एग्जाम देकर जो परिणाम के इंतजार कर रहे हैं, आप मेरी फेसबुक पेज पर जाना या आईडी पे जाना, आपको वो संघर्ष की तस्वीर, वो हजारों लोगों की भीड़ सब दिख जाएगी। कैसे मैंने उस भर्ती को, यानी कि सेकंड लेवल को पहले करवाया, और फिर फर्स्ट लेवल को 26,000 लोगों का जो स्टे हटवाकर, एकल पी से डिवीजन बेंच तक इन लोगों ने स्टे ले लिया और स्टे हटवाकर, और फरवरी 2019 में उस भर्ती को पूरी करवाया। कैसे कांग्रेस को के साथ हम गए, उनसे लिखित में लिया, कैसे वो सारी रणनीति तैयार की और कैसे इन अभ्यर्थियों की भर्ती को पूरी करवाई। मैं जानता हूं, उस समय वो संकट में थे, तब मैं उनके साथ था। और यह भर्ती आचार संहिता के फेरे में, जब एकल पीठ से स्टे हट गया था, आचार संहिता की वजह से फाइल अटक गई, और फिर डिवीजन बेंच में उन लोगों ने जाके स्टे ले लिया। चुनाव आ गए, फिर चुनाव के बाद हमने बड़ी ताकत दिखाई। जनवरी में हजारों की संख्या में जयपुर आए और एडवोकेट जनरल को उतारकर स्टे तोड़वाया और ज्वाइनिंग करवाई फरवरी में। 2012, 13, 16, 18 और 21 हर भर्ती में युवाओं का साथ दिया। ये हर भर्ती में रोकने का काम करते हैं। तो साथियों, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और कह रहे हैं परिणाम तो वैसे भी आ जाएगा, तो ये लोग जिम्मेदारी ले लो, कितनी तारीख तक आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, 20 आ रहा है, ये कह दो, हम इंतजार कर लेंगे। आपने देखोगे पहले कहा गया था कि अप्रैल में परिणाम आ जाएगा, फिर फर्स्ट वीक, फिर सेकंड वीक, हम लगातार इंतजार करें, तारीख के ऊपर तारीख बढ़ रही है, फिर तारीख बढ़ गई तो कह रहे 15-20 तारीख तक आ गया, फिर आगे बढ़ गई तो। लेकिन परिणाम के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं कि परिणाम जारी होने के बाद तत्काल कैविएट बोर्ड की तरफ से लगाया जाए कोर्ट में, यानी कि कोई इस भर्ती को नहीं हो जाए, क्योंकि काफी लोग बैठे हुए हैं, जो लोग कुछ नंबरों से, पॉइंटरों से रह जाएंगे, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। आइए कोर्ट चलिए, आपके 5,000 रुपए तो लगेंगे, कोर्ट में चलते हैं, याचिका लगाते हैं, ऐसे करके हजारों लोगों से पैसे ले लेंगे और इस भर्ती को लटकाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना है। 10
मई को इकट्ठे होने का कारण यही है कि सरकार, क्योंकि अब सरकार राहत कैंपों में बिजी है, उसके बाद चुनाव में बिजी हो जाएगी, तो हम चाहते हैं सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे कि 48,000 लोग मांग कर रहे हैं कि हमें तत्काल ज्वाइनिंग मिले, आचार संहिता के फेरे में ना उलझे। मैंने रात को ट्वीट किया था, अगस्त सितंबर तक कैसे भी हमें ज्वाइनिंग लेना है। कई लोग कह रहे हैं जुलाई तक क्यों नहीं हो जाए, ये अगस्त सितंबर तक क्यों जा रहे हैं, इनकी रणनीति अब प्लानिंग है। साथियों, 2012 से लेकर जितनी शिक्षक भर्तियां हैं, मैंने खुद ने देखे, मैंने प्रयास करके भाग दौड़कर वो भर्तियां पूरी करवाई, तो मैं जानता हूं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, आप सोचिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। 15,500 के करीब लेवल फर्स्ट की 2021 में जो एग्जाम हुई थी, जिसका परिणाम जारी हुआ था, करीब 31,000 लोगों का 2 गुना का जो परिणाम जारी होकर जो सत्यापन हुआ था, मैं आपको बता दूं 11 मार्च से सत्यापन शुरू हुए थे। कितने मार्च से? लगभग 31,000 लोगों का 11 मार्च से। और कितने दिन लगे? 15 दिन लगे। 24 मार्च तक सत्यापन का कार्य चला जिला परिषदों में, और फिर जिला परिषदों ने अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग का जो सत्यापन का जो समय था शेड्यूल, उसके बाद उन्होंने भी चेक किया, 7 दिन उन्होंने लगे, यानी कि 21 दिन किस में लगे? 31,000 लोगों में 21 दिन का समय अलग अलग जिला परिषदों ने लगा दिया। ये 96,000 हैं। आप सोचिए इसमें कितना दिन लगेंगे, सोचिए आप। और फिर 17 दिन लगे, यानी कि 17 अप्रैल को 1 गुना की कट ऑफ आई थी, यानी कि 17 दिन लगे, 17 दिन लगे फाइनल परिणाम जारी होना। तो आप सोचिए कि 96,000 लोगों के दस्तावेज सत्यापन में और उसके बाद फाइनल परिणाम में कितना समय लगेगा। जब 31,000 में इतना लग रहा है, तो ये तो 3 गुना से ज्यादा है, तो समय भी 3 गुना लगना चाहिए। ऐसा इतना समय जब सत्यापन में लगेगा, इतना समय जब फाइनल परिणाम लगेगा, तो ये आचार संहिता तक भर्ती पहुंच जाएगी। आप सोचिए 7 महीने के करीब हो गए, 5546 लोगों का 2 गुना का परिणाम जारी नहीं हुआ। कई कहेंगे न्यायालय का मामला तो 25 अप्रैल तक आया है टीटीआई भर्ती का, उससे पहले तो न्यायालय में था ही नहीं मामला, इतना समय लग गया। तो साथियों, हमें ये बात रखनी है कि एक तो कैविट लगानी है। अब कई लोग कह रहे हैं, कई लोगों ने, मैंने ट्वीट किया कि ये तो पहली प्रक्रिया थी कि जिला परिषदों से जांच का पहली प्रक्रिया थी। तो ज्ञानियों, कर्मचारी चयन बोर्ड का काम होता है एग्जाम करवाना, और एग्जाम करवाने के बाद जैसे आपने देखा होगा प्रयोगशाला साहिब हो, पीटीआई हो, जो तमाम कई भर्तियां हैं, चाहे वीडियो है, वो क्या करता है, संबंधित विभाग से कर्मचारी लेकर, या तो राजा पार्क में कोई जगह है, कोई इनका संस्थान है, वहां अभ्यर्थियों को बुलाकर उनका दस्तावेज सत्यापन का काम करवाते हैं। या ऐसा ही बोर्ड अपनी प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे ही बोर्ड तो यही करता है। वो तो उस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पात्रता परीक्षा कराई, उसके बाद फॉर्म लिए किसी बीकानेर निदेशालय ने, और फिर बीकानेर निदेशालय ने जिन लोगों ने फॉर्म के समय जिला ऑप्शन भरे थे, तो उनके होम डिस्ट्रिक्ट में दस्तावेज सत्यापन के लिए उन्होंने वो फॉर्मों को बांट दिया था होम डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अब कौन करवा रहा है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और अब कौन करवा रहा है? कर्मचारी चयन बोर्ड। और कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रक्रिया है, वो संबंधित विभाग से कर्मचारी लेकर और खुद वहां जांच करवाने का है। तो ऐसे में कितने कर्मचारी लगेंगे, कितना समय लगेगा? बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने बात रखेंगे कि जब आवेदन लिए गए थे, तो उन्होंने जिले का उन्होंने फिलअप किया था, उनके होम डिस्ट्रिक्ट कौन से, तो उन अभ्यर्थियों के आवेदनों से होम डिस्ट्रिक्ट के आधार पर उनका उन जिलों में उनके फॉर्मों का दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी किया जाए, और जल्द से जल्द किया जाए। यदि सभी जिलों में होम डिस्ट्रिक्ट में जिला उनका डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होगा, तो जल्दी हो पाएगा और अभ्यर्थी अपने जिलों में सत्यापन करा पाएगा, और वहां बड़ी टीम लगाई जाए। लोग कह रहे थे कि ये प्रक्रिया तो पहले भी होती थी, कि वो प्रक्रिया पहले तब होती थी जब बीकानेर निदेशालय करता था। कर्मचारी चयन बोर्ड के नियम अलग है। इस बार पहली बार इस नियम को हम संशोधन करवाकर, यानी कि निवेदन करके हम ये करवाना चाहते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड 96,000 लोगों का जल्द करवाने के लिए जिला परिषदों को जिला में सत्यापन का कार्य करवाए। ये चीज हम निवेदन करके 10 तारीख को करवाना चाहते हैं, कैविट लगवाना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री तक मीडिया के माध्यम तक हम चाहते हैं आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग हो। मैंने अगस्त बोला, सितंबर बोला, अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी। तो साथियों, मुझे पता है कि किस प्रकार 2018 के लिए हमने भागदौड़ की थी, कितने भागे थे, लेकिन न्यायालय के इन्हीं लोगों की वजह से न्यायालय में भर्ती अटक गई।
और फिर स्टे आ गया, एकल कृषि डिवीजन में था, लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों का साथ दिया, वादा किया था और उन लोगों को जनवरी में स्टे उड़ाकर फरवरी में ज्वाइनिंग दिलाने का काम किया। जो नौकरी कर रहे हैं उन साथियों को पूछना कि उपेंद्र यादव आपके साथ खड़ा था नहीं था। और सच्चाई जानने के लिए, आप सच्चाई जानना चाहते हैं, जो अफवाह जो भ्रमित कर रहे हैं, सच्चाई जानने के लिए आप फेसबुक पे पेज पर आए और मेरी आईडी पे जाके देखना वो वीडियो, हजारों की संख्या में वो फोटो सब देखना, कितनी मेहनत करके 2018 वाली जो 54,000 रुपये भर्ती पूरी करवाई, फिर उसके बाद वेटिंग तक निकलवा कर पूरी करवाई। पूर्व शिक्षा मंत्री ने मना कर दिया, लेकिन लड़धकन आंसर करके मुख्यमंत्री से वो वेटिंग निकलवा वो क्लियर कराए। तो ये चीजें हैं, काम किया तब लोग आते थे, तब लोग आते, इनके साथ कोई नहीं आता। ये क्यों नहीं करते? क्योंकि ये इनका केवल काम है भ्रमित करके और कहना आ जाओ न्यायालय में चलेंगे। इन्होंने गैंग बना रखी है, लेकिन अब इनकी गैंग की भी ज्यादा दिन मैं चलने नहीं दूंगा, मेरे बेरोजगारों को लूटने नहीं दूंगा। तो साथियों 10 मई को सुबह 10 बजे मैं आप लोगों के साथ देने आ रहा हूं। आपके काफी साथियों कॉल मैसेज आए थे, इसलिए साथियों हमारा लक्ष्य यह है कि एक तो ये लोग भर्ती को अटकाकर आचार संहिता में उलझाना चाहते हैं, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आचार संहिता लग जाएगी। हम चाहते हैं आचार संहिता में नहीं अटके, उससे पहले आप सब लोग स्कूल में चले जाएं। हम प्रेशर बनाए और मेहनत आप लोगों ने अच्छी की तो अगस्त सितंबर के बाद क्या करें, अगस्त तक ही हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यह जरूर है कि 96,000 है। जब मैंने उदाहरण दिया लगभग 31,000 के जो दोगुना का परिणाम है, 15,500 लोगों की ज्वाइनिंग का मामला था, उसमें कितना समय देख लीजिए आप। 21 दिन तो उनके फाइनल सत्यापन में लग गए, 15 दिन और 7 दिन वो, और फिर 17 दिन का फाइनल कट ऑफ में, और फिर उनके जिला आवंटन में। तो साथियों आप समझदार हो, हमें 10 तारीख को जो इकट्ठा हो रहा है वो इसलिए इकट्ठा हो रहा है। यदि जो सवाल उठा रहा था कि पहले क्यों नहीं किया, परिणाम तो वैसे रहते, साथियों उनका सवाल उठाने का काम है, उनकी आईडी उनकी सब चेक करना, सच्चाई उनका पता लग जाएगा। लेकिन यदि वो आपकी तेजी होते तो वो अप्रैल में धरना प्रदर्शन कर सकते थे, क्यों नहीं किया? क्योंकि वो झूठे हैं, दम नहीं है। लेकिन मैं हर युवा बेरोजगार के साथ खड़ा रहता हूं। एक बार नहीं 3 बार मैं मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और सचिव के सामने बात रख चुका हूं कि साहब 1,48,000 से अन्य जो विभागों भर्तियों को प्राथमिकता के साथ जून जुलाई अगस्त तक करवाई जाए, इन युवाओं को जल्द से जल्द नौकरी दिए। और जो 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, जो नई भर्तियों की घोषणा, उनका वर्गीकरण कराने के लिए भी मैं भागदौड़ कर रहा हूं। कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर जारी करवाने के लिए भागदौड़ कर रहा हूं, क्योंकि सरकार में जब मुझे बुलाया जाता है, वार्ता होती है, सीएम साहब मिलते हैं, प्रमुख सचिव मिलते हैं, सारे लोग मुझे मिलते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का जो आप लोगों ने मुझे ताकत दी, आप लोग जो मुझसे जुड़ते हो और आप जो संघर्ष किया गया 11.25 साल का, उसकी वजह से सब अधिकारी मिलते हैं, सम्मान देते हैं। इन लोगों को ये नहीं बचता कि साहब इनसे सीएम साहब कैसे मिल लेते हैं, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब कैसे मिल लेते हैं, बड़े बड़े अधिकारी कैसे मिल लेते हैं, क्योंकि ये संघर्ष का परिणाम है, तपस्या का परिणाम है। 11.25 साल तपस्या की है, लाठे के जेल गया, और युवाओं का विश्वास है और उनके माता पिताओं का आशीर्वाद है। लड़ रहा हूं, इसलिए 10 मई को आपको अधिक से अधिक संख्या में आना है। और जो युवा साथी जिन्होंने टीम बना रखी है, आप मजबूत बने, ऐसे भ्रमित करने वाले व्यक्तियों से बचकर रहें। कई मांग उन्होंने मुझे व्हाट्सएप की है, तो उन सभी को जो आपके सभी सुझाव होंगे तो हम 10 तारीख को कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने रखेंगे। पीटीआई भर्ती के भी अपने भाई है, उनका मामला अलग चल रहा है, उनकी टीम अलग काम करिए, अपनी टीम अलग काम करिए। एक दूसरे की वजह से किसी का परिणाम नहीं अटकेगा, वो भी हमारे साथी है। आज उनका मैं साथ दे रहा हूं, आपका दे रहा हूं। आपके अलावा मैं तो नई भर्तियों के लिए प्रयास कर रहा हूं, और भर्तियां फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी, तो सबके लिए मैं तो हर युवा के साथ रहता हूं, हर बेरोजगार के साथ रहता हूं। प्रयोगशाला साहिब को लाइब्रेरी में अटक गए, उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आपके सामने मैंने पूरी करवाई, संविदा से स्थायी कराने से लेकर, तो हर युवा बेरोजगार का मैंने साथ दिया है। इसलिए उन जो भ्रमित करने वाले लोगों से बचकर रहे। 10 मई को क्या, यदि आपके भविष्य के लिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, या मेरी जगह कोई भी नेतृत्व करे, ठीक है ना, अपनी भर्ती के लिए कोई भी बुलाए, तो आपको अपने अधिकारों के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए हर बार जाना चाहिए। एक बार नहीं, 1000 बार बुलाए, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाए, जब तक आप लोगों को जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्योंकि साथियों लटकाने वाले, उलझाने वाले बहुत है, न्याय दिलाने वाले बहुत कम है। आप तथ्यात्मक सर्च करोगे, आप सोशल मीडिया में सर्च करोगे, जो लोग नौकरी लग चुके हैं, जब उनको पूछोगे कि वो संकट में जब रो रहे थे, एक समय तो ऐसे भी आया था, एक समय तो ऐसे भी आया था कि न्यायालय से जब स्टे हटने के बाद ज्वाइनिंग आदेश हो गए थे, लोग ज्वाइनिंग करने चले गए थे, आधे लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली थी, और जोधपुर न्यायालय से अचानक फिर स्टे आ गया। वही व्यक्ति जब रो रहे थे लोग कि हम सामान लेके आगे, घर से निकल के आगे किस मुंह से घर जाए, मैं जयपुर से भागा, जोधपुर पहुंचा, पूरी स्थिति जानी, वापस आया और वहां सीनियर एडवोकेट करवाकर और
तत्काल स्टेट उठवाकर उसी दिन स्टेट उठा, उस दिन ज्वाइनिंग आदेश करवाकर उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करा। जब मेरे युवा रो रहे थे उस समय में भी उनके साथ था। वो तस्वीर और वीडियो हर जगह मिल जाएगी कि मैं जोधपुर से और स्टेट उठने के बाद सीधा बाड़मेर में पहुंचा। वो सारी चीजें सोशल मीडिया पे। तो साथियों 10 मई आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी हूं। इसके अलावा नई भर्तियां फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी और अन्य विभागों में भर्ती आएगी, जिसके लिए हम प्रयासरत है। लेकिन साथियों भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। 10 तारीख का जो प्रयास हमारा जो मैंने बता दिया, इसके अलावा हमारा मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री और सरकार तक की बात पूछेगी कि युवा परिणाम के साथ सब मांग कर रहे हैं कि सारी प्रक्रिया तत्काल पूरी करके जुलाई अगस्त तक ज्वाइनिंग दी जाए, जुलाई अगस्त तक ज्वाइनिंग दी जाए। और